दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आज का वचन हम सभी के लिए ईश्वर के पास लौटने का, अपनी आत्मा को टटोलने का और अपने जीवन को नया करने का एक खुला निमंत्रण है। पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि सच्चा उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने दिल को खोलने का है। भूखों को रोटी देने का, दबे कुचले लोगों को राह दिखाने का और दूसरों के लिए करुणा का स्रोत बनना, तब हमारा जीवन एक ऐसा जल स्रोत की तरह होगा जिसका धारा कभी नहीं सूखती। लेकिन क्या सच में हम ऐसा करते हैं? अक्सर हम धर्म और पवित्रता को केवल बाहरी रीति रिवाजों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन दिल में कड़वाहट रखते हैं। हम दूसरों को उनके अतीत, उनकी गलतियों और उनके गिरे हुए स्तरों से परखाते हैं। हम सोचते हैं कि वे पापी हैं और हम धर्मी हैं, लेकिन क्या यही सच्ची धार्मिकता है? आज के समाचार में यीशु हमें एक बहुत ही सुंदर संदेश देते हैं। वे लेवी नामक एक कर वसूलने वाले जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, उसे अपने पीछे होने के लिए, अपने अनुयायी होने के लिए बुलाते हैं। यह दुनिया के हिसाब से एक गलत चुनाव था, लेकिन ईश्वर के हिसाब से एक सही निमंत्रण था। यीशु हमें सिखाते हैं कि धर्मी कहलाने का अहंकार छोड़ो, दूसरों को उनके पापों की वजह से नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक मानवीय गरिमा की वजह से देखो। ईश्वर ने हमें भी बार बार माफ किया है, तो हम कौन होते हैं दूसरों को ठुकराने वाले? चालीसा का खाल हमें यह चुनौती देती है, क्या हम अपने अंदर की कठोरता और घमंड को छोड़ सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में करुणा और सच्चा प्रेम ला सकते हैं? मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, याद रखें, यीशु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। आज यही निमंत्रण हम सबको प्रभु यीशु दे रहे हैं। आइए हम सब सच्चे मन से लौट आएं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, दूसरों को अपनाएं और प्रेम व करुणा के इस रास्ते पर आगे बढ़ें। यही सच्चा उपवास है, यही सच्ची पूजा है। इस चालीसा का काल में हम एक नई शुरुआत करें, प्रेम की शुरुआत, करुणा की शुरुआत और पश्चाताप की शुरुआत। प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करें। आमीन।